जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6। दोस्तों पेपर नंबर 6 के अंतर्गत वीडियो नंबर भी 6 होगा और जो वीडियो नंबर 6 होगा वो यूनिट नंबर भी 6 होगा। कहने का मतलब है पेपर नंबर 6 वीडियो नंबर 6 यूनिट नंबर 6। इसके पहले हम लोग 5 यूनिट और 5 वीडियो देख चुके हैं। इसके कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप पूर्व में जो भी पेपर आपको इस चैनल पर पढ़ाए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पेपर आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए विदाउट टॉपिक वाइज, यानी कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर और सिलेबस भी, जैसे पेपर नंबर 1 है तो इसका सिलेबस भी चैनल पर अपलोड है, प्लस सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। तो आप नहीं देखे हैं तो आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे लिखा होगा डीएड एचआई, ठीक है, एचआई पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर, इस तरीके से करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जा करके आप सारे पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो पेपर नंबर 6 के अंतर्गत जो आपका यूनिट नंबर 6 है ये कौन सा टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आपको पढ़ना है। यानी जो पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो भी हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसके साथ साथ सहगामी क्रियाएं, यानी कौन कौन से होते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे अगर देखा जाए तो क्लास में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके अलावा बाल सभा होता है, ठीक है, बाल सभा हो गया। उसके बाद दोस्तों पेंटिंग का भी अगर देखा जाए तो पेंटिंग भी हो जाता है। पेंटिंग के बाद खेल कूद हो जाता है। ये सारे के सारे जितने भ्रमण हो गया, ये सारे के सारे ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। आइए देख लेते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे पहले पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का अर्थ, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे चीज़ों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए वे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बच्चे सामूहिक कार्यों के मूल्यों को सीखते हैं क्योंकि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं तो आपने जान गया कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे से नृत्य कराया जाता है, पेंटिंग बनाया जाता है, नृत्य कराया जाता है, भ्रमण पर ले जाया जाता है, बच्चों को गेम खिलाया जाता है, अंताक्षरी खिलाया जाता है। ये सारे के सारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य आखिर क्या है, आखिर ये सब कराने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को लोकतंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना। ये जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं उसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं उसको लोकतंत्र और नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को स्वशासन की शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले छात्रों में आपसी सहयोग की भावना को विस्तार करना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखेंगे विद्यालय तथा समाज के परस्पर संबंधों को दृढ़ करना। ये आपके उद्देश्य थे दोस्तों। इसके कुछ महत्व हैं, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इसके कुछ महत्व हैं। क्या क्या महत्व हो सकता है आप खुद सोचिए कि जैसे बच्चे से पेंटिंग कराया जाता है, बच्चे से नृत्य कराया जाता है, संगीत गायन कराया जाता है, बच्चे को टूर पर ले जाया जाता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल यानी उनको विभिन्न प्रकार के खेल खिलाया जाता है। ये सारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इसका महत्व तो क्या हो सकता है? तो यहाँ आप पाएंगे कि छात्रों में निहित प्रतिभाओं की खोज एवं विकास। कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया है उसके माध्यम से छात्रों में निहित, उनके अंतर्गत कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है उसकी खोज की जाती है और उन्हें उजागर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों से वॉलीबॉल करा रहे हैं या संगीत गायन करा रहे हैं या पेंटिंग करा रहे हैं, उसमें से आप देखेंगे कि टॉप क्लास के कुछ बच्चे होंगे जो कि आपके नज़र के सामने आ जाएंगे। तो यही है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जो विभिन्न प्रतिभाओं वाले बच्चे हैं उनकी खोज की उजागर किया जा सकता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग।
छात्रों की अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग उनकी अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग एवं क्रियाओं द्वारा होता है। शैक्षिक दृष्टिकोण की से महत्व, इसके माध्यम से छात्र परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना, मेल मिलाप, सहकारिता आदि गुणों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा नंबर पर विशेष रुचियों का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वैदिक छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे अपनी रुचियों के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। इस तरह उन्हें अपनी रुचियों को तृप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सामाजिक दृष्टि से महत्व। सामाजिक दृष्टि से महत्व, इसका सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। निष्ठा और कर्तव्य परायणता से ओतप्रोत होकर छात्र विद्यालय और राष्ट्र से प्रेम करना सीख जाता है। नेक्स्ट है नैतिक दृष्टि से महत्व। इन क्रियाओं का नैतिक दृष्टि से महत्व है। छात्र वफादारी और नियमों का पालन करना सीख लेता है। ठीक है, ये रहे सारे महत्व। इसके अलावा आप अपने आप भी, अगर आपको लगता है कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ जो भी ये क्रिया कराया जा रहा है, सहगामी क्रियाएँ कराई जा रही है, उससे क्या लाभ हो सकता है, उसका क्या महत्व हो सकता है, ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, आप अपने आप कुछ ना कुछ पॉइंट दे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रकार। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कुछ प्रकार हैं। ये कौन कौन से प्रकार हैं? ये शारीरिक क्षेत्र में, कहने का मतलब शारीरिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जो भी खेल कूद यहाँ पर देख ही लेते हैं। ठीक है, विभिन्न खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि, ये सारे क्या हैं? शारीरिक क्रियाएं हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी क्रियाएं, फुटबॉल खिलाया जाता है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि, ये जो प्रतियोगिताएं हैं, ये जो खेल है बच्चों से कराया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में शारीरिक विकास होता है और उनकी शारीरिक जो क्रियाएँ हैं वो क्रियाएँ होती है। इसके साथ साथ यहाँ तैराकी भी है, नाव चलाना, NCC है, साइकिल चलाना, धावक क्रीडाएँ, दौड़ कूद, यौगिक क्रियाएँ, ये सारे शारीरिक क्रियाएं। अब दोस्तों आता है दूसरे नंबर पर शैक्षणिक और साहित्यिक क्रियाएं। शैक्षणिक और साहित्यिक क्रियाएं के अंतर्गत जो लेखन प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूल पत्रिका, वित्त पत्रिका, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ, विस्तार भाषण, गोष्ठी, समाचार पत्र पठन, पुस्तकालय गठन, नाटकीकरण, साहित्य सभा का गठन आदि के अलावा आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाएं। जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, ये सब जितने भी आप क्रियाएं देख रहे हैं, ये सांस्कृतिक का मतलब गाना हो, चित्रकला हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय संगीत, गायन एवं वादन हो गया, प्रदर्शनी हो गया, ये सारे सांस्कृतिक क्रियाएं के अंदर, नाटक आदि। फोटोग्राफी भी इसी के अंतर्गत आता है। मूर्तिकला, पुष्प प्रदर्शन या उत्सव, विचित्र वेशभूषा, विभिन्न उत्सवों, जयंतियों आदि का आयोजन, ये सारे आप देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डी नंबर पर नागरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं। नागरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या आ गया? तो विद्यालय के विभिन्न उत्सवों का आयोजन जैसे वार्षिक उत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह, अभिभावक दिवस, विदाई समारोह आदि। सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों का आयोजन, विद्यार्थी परिषद का गठन, लोकसभा या नाटक, नागरिक संस्थाओं का भ्रमण जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा आदि का भ्रमण कराना। नेक्स्ट है दोस्तों अवकाश काल की क्रियाएं। अवकाश काल की क्रियाएं के अंतर डी नंबर पर है। फोटोग्राफी एवं एल्बम बनाना, तरह तरह के पत्रिकाएं पढ़ना, विभिन्न प्रकार की रुचिकर क्रियाएं जैसे टिकट इकट्ठी करना, सिक्के इकट्ठे करना, चित्र इकट्ठे करना आदि। नेक्स्ट है दोस्तों उत्पादक क्रियाएं। उत्पादक क्रियाएं के अंतर्गत है बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, कताई, बुनाई, खिलौना बनाना, टोकरियाँ बनाना, चमड़े का काम करना, जिल्द बनाना, मिट्टी का मॉडल बनाना, स्याही बनाना, मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना, साबुन बनाना आदि। बागवानी, फूल लगाना इत्यादि। ये सारे देख रहे हैं आप, अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे भ्रमण संबंधी क्रियाएं, जैसे बच्चों को हम टूर पर ले जाते हैं। बच्चों को जब टूर पर ले जाते हैं तो भी वहाँ कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है, लेकिन टूर के माध्यम से बच्चे में क्या क्या डेवलप किया जाता है? तो पहला है धार्मिक स्थानों की यात्रा,
पर्वतारोहण, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक महत्व के स्थानों का भ्रमण, वैश्विक, जैसे देखिए ये गलती हो गया यहाँ पर, आर्थिक महत्व के स्थानों का भ्रमण, पिकनिक, प्रदर्शनियों को देखना, संग्रहालय, चिड़ियाघर का भ्रमण करना। अब दोस्तों बहुउद्देशीय क्रियाएं के अंतर्गत प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड। दोस्तों नेक्स्ट है सफाई सप्ताह का आयोजन, विशिष्ट अवसरों जैसे मेले आदि में समाज सेवा, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा आयोजन, श्रमदान, विद्यालय भवन का सुंदरीकरण। देखते हैं स्काउट गाइड होता है तो दोस्तों ये आपका जो स्काउट गाइड है ये भी अगर देखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत ही आता है। नैतिक विकास की क्रियाएं, दोस्तों नैतिक विकास के क्रियाएं, विद्यालय में महापुरुषों को आमंत्रित करना और उनके विचारों से बच्चों को परिचित करवाना, महापुरुषों के जन्म दिवस मनाना जैसे जयंती, महावीर जयंती, गांधी जयंती आदि, सामूहिक प्रार्थना, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, ये सारे नैतिक विकास की क्रियाएं के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक और आता है, ये नेक्स्ट टॉपिक होता है इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण, सेंस ट्रेनिंग। सेंस ट्रेनिंग क्या कहलाता है? सेंस का मतलब ज्ञानेंद्रिय। आप पता होगा कि आपके पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पहला आँख होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, आँख से देखते हैं। दूसरा हो गया नाक, दोस्तों नाक से क्या करते हैं, हम सूंघते हैं, ठीक है, सूंघते हैं, नाक हो गया। उसको तीसरा नंबर पर हो गया दोस्तों कान, कान से हम सुनते हैं और सुन करके कुछ ना कुछ सीखते हैं। चौथा हो गया दोस्तों स्पर्श, यानी ठंडा है कि गर्म है हमें इससे स्पर्श से पता चलता है। और पांचवा हो गया दोस्तों जीभ, जीभ के द्वारा हमें स्वाद पता चलता है। ये सारे आप देखिए, आँख से क्या होता है, देख करके हम सीखते हैं। नाक से सूंघ करके, जैसे मान लीजिए कि कोई सड़ा हुआ चीज़ है तो आपको कैसे पता चलता है, अगर मान लीजिए देखने में बिल्कुल सही चावल है, दाल है, आपको सामने में देख रहे हैं तो या तो जीभ से स्वाद करेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो नाक से बदबू आएगा, तो यानी बदबू उसमें से आएगा तो नाक से हमें पता चल जाएगा। तो ये सेंस आर्गन हो गया। कान ऑडिटरी ट्रेनिंग हो गया, इसके लिए हम लोग ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जो सुन नहीं पाते हैं उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग दे करके कान की बची हुई सुनने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। स्पर्श है, स्पर्श करके ठंडा गर्म हम देख लेते हैं, जीभ से स्वाद। ये आपका सेंस प्रशिक्षण हो गया, सेंस आर्गन का प्रशिक्षण हो गया। तो इसमें क्या कहलाता है, ध्वनि एक साधारण क्रिया है, यद्यपि इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसकी बनावट अनुभव के अलग अलग क्रम से है। ये भाषा और वाणी विकास की पूर्व शर्तें हैं। एक बच्चा अपने पास सूचनाओं को टेढ़ा कर स्पर्श, वाद, सुगंध आदि द्वारा इकट्ठा करता है, इनमें से तुलना करता है, यह बालक के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव को दिखाता है। नेक्स्ट है इंद्रिय ज्ञान। दोस्तों इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण सिर्फ कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है, बच्चे के माता पिता अपने घर पर भी बच्चों को इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस इंद्रिय ज्ञान का मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण, बच्चे कैसे सूंघते हैं, कैसे स्पर्श करके देखेंगे, कैसे स्वाद करके देखेंगे, ये सारे प्रशिक्षण आप घर पर उन बच्चों को दिया जा सकता है। इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण के लाभ। दोस्तों इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण के क्या लाभ है? आप सोचिए कि कोई बच्चा अगर जान गया है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये इसका स्मेल गंदा है, इसका स्मेल सही है, ये देख करके कुछ सीखता है, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, तो उसका लाभ क्या है? दोस्तों पहला लाभ ये है कि बच्चे में संवेगात्मक तथा अधिगम को विकास करने में सहायता प्रदान करता है, किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है भाषा विकास करने में सुअवसर देता है, भावना तथा विचार व्यक्त करने में सुअवसर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों इस अपने इच्छा अनुसार शब्द का उच्चारण करने तथा उसे भाषा में उपयोग करने में बढ़ावा, सहायता देना, बच्चे में अभिव्यक्त करने की शक्ति का विकास करना, ये आपके सेंस आर्गन के लाभ हो गए। दोस्तों नेक्स्ट है, इसी में अगर पॉइंट देखेंगे तो ये है इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण क्रियाएं। इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण क्रियाएं एंड सेंस ट्रेनिंग एक्टिविटी। सेंस ट्रेनिंग क्या कहलाता है? तो इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण बहुत कम स्वीकृति क्रियाएं दिया जाता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह क्रियाएं एक शिक्षक कक्ष में या अभिभावक अपने घर पर कर सकते हैं
तथा बच्चों को निर्देशन के द्वारा प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रत्येक अवसर की योजना बनाकर इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के भाषण और उसके अध्ययन अनुभव उपयोग किया जाए। इंद्रिय प्रशिक्षण दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां का प्रशिक्षण दे करके बच्चों को एक अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों ये छठा यूनिट हम लोगों ने देखा, यूनिट नंबर 6 था और वीडियो नंबर भी आपका 6 था, और तो जो पेपर है पेपर नंबर भी 6 था। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो होगा वीडियो नंबर आपका 7 होगा, यूनिट नंबर भी 7 होगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो जो टॉपिक होगा ये होगा भाषा विकास हेतु शिक्षण रणनीतियाँ, यानी बच्चों में भाषा का विकास हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए शिक्षण रणनीतियाँ कैसे बनेगी, शिक्षण रणनीतियाँ क्या कहलाती है, यही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी आप विशेष शिक्षक भारतीय पुनर्वास परिषद में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए हैं तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना है। प्री रजिस्ट्रेशन, तो ये प्री रजिस्ट्रेशन क्या कहलाता है इसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आप क्लास शुरू कर दिए तो प्री रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। इसके बाद CRR नंबर कैसे मिलता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ आपके एग्ज़ाम कब होंगे, पेपर कब होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।